गुड इवनिंग बच्चों। अ, वैसे समाज को एक क्या कहे, आजकल राजनीति कुछ ऐसा हो गया है कि समाज को भ्रमित करना एक साधारण सी बात हो गई है। ऐसे आजकल हो रहा, पहले नहीं हो रहा था, ऐसी बात नहीं है, पहले भी हो रहा था। हो सकता है जो आजकल बहुत ज़्यादा हमको मालूम पड़ रहा है, पहले प्रिंट मीडिया था तो न्यूज़पेपर लोग पढ़ते थे, पर इतना अ, स्पष्ट कुछ नहीं दिखता था। ये डिजिटल इंडिया होने की वजह से, सोशल मीडिया की इतना प्रसार होने की वजह से सब कुछ थोड़ा, जो क्या कहे, जो भ्रमित वातावरण है वो कुछ ज्यादा स्पष्ट दिखने लगी है। तो लोग आजकल टीआरपी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। मतलब कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी कहता है, और आजकल नहीं, सदियों से है। मतलब एक ऐसे जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे कि भगवान है या नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पर मैं मानती हूं भगवान है। अगर भगवान ना होते तो जन्म और मृत्यु, ये ऋतु परिवर्तन, ये सब साइंस तो बाद में ये सब समझ पाया कि ऋतु परिवर्तन परिवर्तन कैसे होता है, जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होता है। पर आज तक कोई जीव, कोई वैज्ञानिक बना नहीं पाए। कुछ क्लोनिंग करने की कोशिश किए थे, कुछ जानवर बनाए थे, पर वो सफल हुए नहीं। तो जो हमारी जो जन्म है, तो हर एक प्राणी का अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग उसकी जो शरीर की जो बनावटी है, जो मतलब जो भी है, एक अजीब सी है। और इंसान की जो दिमाग के अंदर उस की जो टेक्निक है, जो है, वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। वो है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च कर रहे हैं। पर वो बना कैसे, पहले कैसे बना, कोई तो शक्ति होगा। आप कहोगे कि पहले ऐसे ऋतु परिवर्तन हुआ, ये हुआ, बैक्टीरिया बने, सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया बने, ये बने, वो बने, ठीक है, आप बना के दिखा दो। अगर वैज्ञानिक कभी आज तक तो सफल हुए नहीं, क्लोनिंग में भी फेल ही हुए। अगर इंसान बनाने की कोई टेक्निक वैज्ञानिकों ने बना सके, तो कोई औरत बच्चा पैदा करना नहीं चाहेगी। अरे जब औरत बच्चा पैदा करती है, वो मर जाए, लगभग मर जाती है। वो तकलीफ अगले पल वो भूल जाती है। बच्चे की शक्ल देखकर वो मातृत्व के चलते वो भूल जाती है अपना, अपने शरीर में जो वो कष्ट, जो हर औरत को पूछो, पैदा करने की, जन्म करने की जो पीड़ा है, वो लगभग मौत है। पर जिनकी एक से ज्यादा बच्चे हैं, वो कई बार मरते हैं। पर बच्चों की सूरत जैसे देख लेते हैं, वो अपना कष्ट भूल जाते हैं। अगर वैज्ञानिकों ने कभी
आज तक ये सफल हो जाते इंसान बनाने के लिए, तो कौन औरत इतना कष्ट सहकर बच्चा पैदा करती? मैं मानती हूँ। पर भगवान राम है, कृष्ण है, यीशु है, बुद्ध है, ये मैं नहीं मानती। ये सब समाज को समाज में परिवर्तन जब विपरीत स्रोत में समाज चला जा रहा है, वो राजनीतिक स्तर में, ये सामाजिक उन्नति के लिए इन्होंने जो काम किए हैं, ये महान पुरुष है, अवतारी कह सकते हैं। पर भगवान मैं नहीं, कृष्ण को भगवान मैं नहीं मानती। वो जैसे साधारण बच्चे पैदा हुए वो पैदा हुए, साधारण वो बहुत कुछ समाज के लिए किए, उनके जो दिखाई रास्ते में हम जो चल रहे हैं, उनकी बोली गीता कृष्ण ने लिखे नहीं थे, उन्होंने जो अर्जुन को बताए थे। युद्ध के बाद अर्जुन को जितना याद था उसने जो लिखवाए वही गीता है, पर कृष्ण कुछ लिख के नहीं गए। तो कोई भी ग्रंथ कभी भगवान लिखे नहीं, भगवान को कोई कुछ देखा नहीं, कुछ देखा नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, पर कोई तो शक्ति है। वरना आप मान लो, अगर सब कुछ विज्ञान के बिना जीवन संभव नहीं है, पर भगवान नहीं होते तो जो अत्याचार करता 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 कभी उसकी पतन ना होता, पर हो जाता है। वक्त बदल जाता है, किससे बदल जाता है? ये तो वैज्ञानिकों ने नहीं बदला, कैसे बदल जाता है? आपका कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कैसे होता है? आप अपना बुरा खुद करते हो नहीं ना। मतलब जीवन में परिवर्तन होता रहता है, आपकी परीक्षाएं होती रहती है। आप कहोगे पढ़े लिखे होकर मैं ऐसे गवारों जैसे बात करती हूँ, मुझे अपनी इस सोच पर संतोष है। मैं ना कृष्ण को भगवान मानती हूँ, ना राम को भगवान मानती हूँ, ना यीशु कृष्ण को भगवान मानती हूँ। ये सब समाज सुधारक थे, पर राम तो भगवान थे ही नहीं। जिस कपट के जरिए राम ने बलि को मारा, क्या भगवान ऐसा करते? बलि को राम ने क्यों मारा? अपनी स्वार्थ के लिए ना। सुग्रीव से उनकी जो सहायता चाहिए था, इसीलिए बलि को मारा। रामायण की अगर चर्चा की जाए, राम ने इतनी सारी अन्याय किए हैं, तो भगवान अन्याय करेंगे? सीता रावण के पास रहे, जब सीता आए तो उनकी अग्नि परीक्षा क्यों हुई? क्या राम अगर भगवान है तो वैसे तो युद्ध की जरूरत थी नहीं। इतने सारे सेनाओं की जो मौत हुई, रक्तपात हुआ, तो भगवान ये रक्तपात ना करते, हो तो अपनी वैसे ही ले आते। तो राम भगवान थे ही नहीं। और समाज में कुछ ज्यादा सुधारक काम उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनका बसा बसाया राजपाट था। दशरथ एक काफी शक्तिशाली राजा थे। दशरथ के बाद भरत राजपाट चला रहे थे, वो भी काफी बढ़िया तरीके से राजपाट चला रहे थे। राम आए तो भरत ने गद्दी छोड़ दी, तो महान कौन बना, भरत या राम? तो राम जी की क्रिएटिविटी क्या थी? उन्होंने बनाया क्या है? जो बनाए थे दशरथ और उनके बाप दादा, वो जो बनाए थे,
उनको भरत ने उस श्रृंखला के साथ चला रहे थे। फिर राम आए, उनको सब कुछ बना बनाया, लड्डू मिला और वो राज की। तो राम राज क्या है? भरत राज होना चाहिए। भरत जो 14 साल राजपाट किए, कोई दिक्कत नहीं थी, प्रजा भी सुखी थे। तो राम राज का क्या मतलब है? भरत राज होना चाहिए। और श्री कृष्ण जब उनकी युग चली तो वो समाज में तब जो पांडव कौरव के बीच जो अशांति चल रहा था, जो कंस ने जो अत्याचार चला रहा था, वो सारा कुछ उन्होंने कंस को कृष्ण ने मारा ही नहीं। जब कंस के पास कृष्ण गए, उनको 12 साल हुआ था और वो वैसे डरा हुआ था कि देवकी का 8वां संतान उसको मार डालेगा। वैसे नशे में होता था, अहंकारी था, हम हमेशा एंग्जाइटी में रहता था, डर कि कृष्ण मुझे मारे। उनको उसे बता बता कर उसको उसके दिमाग में डाल दिया गया था, कृष्ण आएगा तो तुझे मार डालेगा। इसी चक्कर में वो इतना अत्याचार करता रहा, इतना लोगों को मारता रहा। कृष्ण आए तो वो जो एंग्जाइटी की वजह से वो अपने सिंहासन से गिरा और मर गया। कृष्ण तुम मारे नहीं, कभी किसी पर कोई उइपन तो उठाए नहीं, पर समाज में सुधार के लिए हमेशा खड़े रहे, नारी सम्मान के लिए हमेशा बहुत कुछ किए। तो ये सब अवतारी पुरुष है। आज भी हमारे बीच, आज भी क्या हमारे बीच कृष्ण आए थे, अवतारी पुरुष महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, हमारे संविधान के लेखक महामानव, वो ये सब अवतारी पुरुष है, इस देश को बनाए। क्या ये कृष्ण से कम है? राम ने कुछ किया नहीं, राम ने कुछ नहीं किया, वो अपने स्वार्थ। ये राम रावण का जो युद्ध है एक ईगो फाइट है, अहंकार। राम को बस जीतना ही था। अगर सीता जी की ख्याल होता तो वो कभी अग्नि परीक्षा ना करते और बाद में उनको फिर वाल्मीकि आश्रम में ना छोड़ते। और राम जब वनवास गए तो दशरथ ने नहीं कहे थे कि तू चला जा, उन्होंने बस वो पश्चाताप में थे कि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया क्यों। राम खुद चल पड़े थे कि मैं आपका वचन पालन करूंगा। यानी उनको राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनको मौका मिला वो जंगल में घूमते रहे और ये युद्ध हुआ। राम को किसी पर भी भरोसा नहीं था, अपनी बीवी पर भरोसा नहीं, सीता जैसी बीवी पर भरोसा नहीं था उसको। अग्नि लोगों को सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए कि सीता सती है, इतना तक एक नारी की सतीत्व का प्रमाण देने के लिए उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पर द्वापर में कृष्ण कभी किसी नारी की सतीत्व का परीक्षा लेने के लिए इस तरह के कांड किए नहीं। पर कुछ भी हो, ना कृष्ण को ना राम को मैं भगवान नहीं मानती। समाज श्री कृष्ण समाज सुधारक थे। हमारे नेहरू जी, महात्मा गांधी तो हमारे देवता है, सुभाष बोस जी हमारे देवता है। क्या ये सब
श्री कृष्ण से कुछ कम है? और आज की दौर में राहुल गांधी जी, क्या स्वार्थ है उस इंसान का? प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर वो मेहनत करता, वो तो वैसे भी 15 साल पहले बन जाता। लिगासी है। ये जो मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी जी, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। अगर कुर्सी के लिए करते तो सच इतना सीना तान कर सच ना बोलते। राजनीति में सच बोलने वाला कभी सफल नहीं हो सकता, जीत नहीं सकता, कोई पद पदवी जीत नहीं सकता, केवल झूठ बोलना पड़ता है। तो भगवान है नहीं, बोलने वाले, उनको वो भी अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियां झेलते होंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उनकी परीक्षण करने के लिए, वो कोई भी धर्म का हो, आपने मन ही मन में अपने ईश्वर को याद करता है कि बस मेरा ये टेस्ट सफल हो जाए। जो हमारे पूर्वज हमें भगवान होने की जो एहसास दिलाए हैं, वो ही डिसिप्लिन हमको चलना, बोलना, शिष्टाचार, ये सब सिखाता है। ऐसा नहीं कि हमने पढ़े ले, मैं साइंस स्टूडेंट हूं, सब कुछ मैथमेटिकल या साइंटिफिकल होता नहीं है, जीवन की तजुर्बा बहुत है, दुनिया देखी है मैंने। मैं हाउसवाइफ नहीं हूं कि घर घर के अंदर खाया पिया बैठा, ऐसे नहीं हूं। तो अपनी आंखों से, खुली आंखों से मैंने दुनिया की जो तजुर्बा है मैंने देखा है। समाज सुधारकों को मैं भगवान नहीं मानती, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो। राम राम तो भगवान थे ही नहीं, और समाज में सुधार भी उन्होंने किया नहीं। बस राम नाम एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। जय श्री राम बोलकर समाज सुधारक, जो निस्वार्थ काम जो करते हैं, जो वर्णन है, वो हनुमान जी है। रामायण में उनको क्या लेना है राम रावण के बीच? वो राम को क्यों मानते थे? बस मानते ही थे, भोले हैं, जिसी को मान लिए मान ली। वो राम के लिए का इतने बड़े युद्ध किए। राम तो सबको इस्तेमाल करते थे, हनुमान को इस्तेमाल किए, सुग्रीव को इस्तेमाल किए, बाकी सबको इस्तेमाल करके जीते। तो राम में भगवान जैसा तो कुछ था ही नहीं। रावण तो वैसे भी बेहोश कर दिया था, जो वर्णन है। बचाए तो हनुमान जी, निस्वार्थी तो हनुमान है। फिर भी हनुमान जी को मैं भगवान नहीं मानती, समाज सुधारक, निस्वार्थ अवतारी हम कह सकते हैं, पर भगवान कोई है। वरना परिवर्तन चाहे ऋतु का हो, चाहे कोई विषय का हो, राजनीतिक हो या कुछ भी हो, जो परिवर्तन होता है वो किसी महाशक्ति की वजह से होता है। हो सकता है मेरी बातें मूर्खतापूर्ण लगे, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ज्ञान कुछ ज्यादा ही फैल रहा है, पर समाज को भ्रमित करने वाली जो
एक हर रोज कुछ ना कुछ नया पैंतरा छिड़ जाता है। भगवान है कि नहीं, एक डिबेट, एक पॉडकास्ट, एक ये। पर भगवान कोई है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ये मेरी अनुभव है, तजुर्बा है, विश्वास है। पर ना राम भगवान थे, ना कृष्ण भगवान थे, ना जीशु भगवान थे, ना गुरु नानक भगवान थे, ना मोहम्मद भगवान थे। अवतारी थे जो अच्छे काम किए। वैसे भी साईं बाबा जी को तो भगवान बना दिए। बाबागिरी तो हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है। रजनीश भी खुद को भगवान बोलता था, जिसके आश्रम सेक्स कैंडल के लिए फेमस, वो खुद को भगवान बोलता था। और भी है। मैं ये किसी से सुनकर ऐसे नहीं, मेरी तजुर्बा है। मैंने ऐसे लोगों के विषय में काफी रिसर्च की हूँ। कुछ भी हो, भगवान तो कुछ है, कोई एक शक्ति तो है।